नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। जमीन चोर चीन ने सब देशों की नाक में दम करके रखा है। चीन जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। चीन इकलौता ऐसा देश है जिसके दुनिया के ज्यादातर देशों से संबंध खराब रहे हैं और खराब भी हैं। चीन हर समय दूसरे देशों को बर्बाद करने की किसी ना किसी साजिश में जुटा रहता है। अपनी विस्तारवादी नीति के सहारे दुनिया पर अपना कब्जा चाहने वाले चालबाज चीन अपने विस्तारवादी रवैये की वजह से दुनिया के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। चीन ताइवान और चीन भारत के बीच तनाव पहले से जारी है। वहीं अब अपनी ताकत के घमंड में मशहूर हो चुका ड्रैगन तीसरा फ्रंट भी खोलने पर आमादा नजर आता है। पूरे दक्षिण चीन सागर को हड़पने की मंशा पालने वाला चीन अब फिलीपींस की बांह मरोड़ने की तैयारी में है। चीन ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर इसके पीछे ड्रैगन की मंशा क्या है? बताएंगे आपको तफसील से हमारी इस खास पेशकश अब चीन वर्सेस फिलीपींस की जंग में। चीन और फिलीपींस के बीच तनाव। साउथ चाइना सी में जंग की चिंगारी। ड्रैगन की फिलीपींस अमेरिका को खुली चुनौती। साउथ चाइना सी में उतारा जंगी जहाज। सुपर पावर अमेरिका का टूटा सब्र। चीन करेगा हमला, अमेरिका लेगा बदला। अमेरिका की चीन के खिलाफ बड़ी मोर्चाबंदी। समंदर में बारूदी तूफान, फिलीपींस चीन में महासंग्राम। समंदर में जंगी सीन, फिलीपींस वर्सेस चीन। चीन ताइवान और चीन भारत के बीच सैन्य तनाव पहले से जारी है। अब अपनी ताकत के नशे में चूर हो चुका चीन तीसरा वॉर फ्रंट खोलने पर आतुर नजर आता है। पूरे दक्षिण चीन सागर को हड़पने की मंशा पालने वाला चीन अब फिलीपींस की बांह मरोड़ने की तैयारियों में है। उसने फिलीपींस को सबक सिखाने के लिए अपने दूसरे विमान वाहक पोत यानी शेंडोंग को फिलीपीन तट के नजदीक पोस्ट कर दिया है। उसके इस कदम को फिलीपींस पर दबाव बनाने और अपने कदम पीछे खींचने की चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। चीन का जिक्र आते ही सबसे पहले मन में ख्याल में इसकी विस्तारवादी नीति आती है। चीन के अंदर भले ही तमाम उथल पुथल चल रहा हो, लेकिन चीन सीमा से सटे देशों को परेशान करने में इसे बहुत खुशी मिलती है। इसी का नतीजा है कि केवल भारत नहीं बल्कि हर पड़ोसी देश इससे खफा रहता है। साउथ चाइना सी में चल रहे विवाद के बीच शी जिनपिंग की सरकार ने खतरनाक कदम उठाया है। जिनपिंग सरकार ने अब विमान वाहक पोत शेंडोंग को फिलीपींस तट के पास तैनात कर दिया है। खबर यह भी है कि ताइवान के दक्षिणी हिस्से और फिलीपींस के उत्तर पूर्वी हिस्से वाले भाग पर एक चीनी विमान वाहक पोत फिलीपींस के जल क्षेत्र में गश्त करते हुए दिखाई दी है। जानकारों का मानना है कि ये फिलीपींस और अमेरिका के लिए एक बड़ा संदेश है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन अपने इस कदम से ताइवान और फिलीपींस दोनों को टारगेट कर रहा है। हाल ही में इस इलाके के एक टापू पर फिलीपींस ने अपना अधिकार जताया था, जिस पर चीन भी दावा करता है। फिलीपींस ने भी साउथ चाइना सी को लेकर चीन का विरोध करना शुरू कर दिया है। हाल ही में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों से दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ गया है। पिछले हफ्ते फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस ने कहा था कि उनका देश किसी भी विदेशी ताकत के आगे नहीं झुकेगा, लेकिन कभी युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा। यूरोपीय उपग्रह सेंटिनल-1 में खुलासा।
यूरोपीय उपग्रह सेंटिनल-1 ने भी इसी जल क्षेत्र में गश्त कर रहे चीनी विमान वाहक पोत का पता लगाया। सेंटिनल-1 के मुताबिक हाल ही में एक विमान वाहक पोत ने शानडोंग वाहक के गृह बंदरगाह हैनान प्रांत के सान्या पोर्ट को छोड़ा था। इस पर ना तो चीनी और ना ही फिलीपींस के रक्षा मंत्रालय ने कोई टिप्पणी की। चीन की जो विस्तारवादी मंशाएं हैं वो अपने पूरे जो उसके पड़ोसी देश है सबको वो परेशान कर रखा है। हर कंट्री के साथ उसका कोई ना कोई दिक्कत है। या अगर हम ताइवान को भी देखें, जिस तरह से हम भारत को भी अगर देखें, भारत में गलवान का जो एपिसोड है, अरुणाचल में वो जो घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है, डोकलाम को भी अगर हम देखें, और साथ ही साथ जिस तरह से उसके साउथ चाइना सी में भी जो उसके मंशाएं हैं वो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी को अपने ही कंट्रोल में वो मानता है और वो चीन का एक अहम हिस्सा उसको अपना मानता रहता है। साउथ चाइना सी जो है इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंस उसका हो जाता है। ढेर सारा वहाँ पे ट्रेड रूट्स उधर से जाते हैं, पास करते हैं, जिस तरह से मल्टीपल शिप्स वहाँ से पास कर रहे हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे अगर हम लोग उसके मिनरल वेल्थ की अगर बात करें साउथ चाइना सी में, तो साउथ चाइना सी में मतलब ढेर सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैरल्स का जो अनएक्सप्लोर्ड अभी वहाँ पर जो नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी वो वहाँ पर अपना वो पूरा दबदबा बनाने की कोशिश में लगा रहता है। दूसरे थॉमस शोल के पास दोनों की टक्कर। विवादित साउथ चाइना सी में अपना दावा जताने के लिए चीन फिलीपींस टकराव ने पिछले महीने खतरनाक रूप ले लिया, जब उनके नौसैनिक जहाज आपस में टकरा गए थे। दक्षिण चीन सागर के दूसरे थॉमस शोल के पास फिलीपींस के नौसैनिक जहाज और एक चीनी जहाज की टक्कर हो गई थी। चीन का आरोप है कि फिलीपींस ने जानबूझकर 1999 में सेकेंड थॉमस शोल, जिसे वो रेनाई जियाओ कहता है, में एक नौसैनिक जहाज को घेर लिया था और फिर अपने क्षतिग्रस्त जहाज को एक परमानेंट नेवल स्टेशन के रूप में बदल दिया, जिसे फिलीपीन नौसेना की ओर से लगातार सप्लाई मिलती है। क्योंकि अमेरिका द्वारा समर्थित फिलीपींस ने चीन द्वारा दावा किए गए दक्षिण चीन सागर में द्वितीय थॉमस शोल पर अपने दावों को साबित करने का अथक प्रयास किया। दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर चीन अपना दावा करता है, जिस पर फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई और ताइवान अपना हक जताते हैं। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून न्यायाधिकरण ने दक्षिण चीन सागर पर अधिकार से जुड़े एक मामले में 2016 में फिलीपींस के पक्ष में फैसला दिया था, जिसके बाद से फिलीपींस अमेरिका के समर्थन से अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। वहीं चीन ने UNCLOS की सुनवाई का बहिष्कार करते हुए उसके फैसले को खारिज कर दिया था। पिछले महीने चीन ने एक कानून पारित किया है, जिसके तहत उसके तटरक्षक बल गैर कानूनी तरीके से चीन की समुद्री सीमा में दाखिल होने वाले पोतों को जब्त कर सकते हैं और उस पर सवार चालक दल के सदस्यों को 60 दिनों तक हिरासत में रख सकता है। और तो और इस कानून के तहत चीन के तटरक्षकों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वो जरूरत पड़ने पर विदेशी जहाजों पर गोली चला सकते हैं। अमेरिका ने फिलीपींस के समर्थन में अपनी ताकत दिखाने के लिए फिलीपींस में मध्यम दूरी की टाइफॉन मिसाइल प्रणाली तैनात की है। चीन के पास 2 विमान वाहक पोत लियोनिंग और शेंडोंग है, जबकि इन दोनों से बड़े तीसरे विमान वाहक युद्ध पोत फूजियान का परीक्षण जारी है। चीन के जो बढ़ते हुए जो मंशाएं हैं, अगर उसको जो और पावर मिल रहा है देखकर कि इजराइल हमास वॉर जो हो रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर हो रहा है, तो लग नहीं रहा है कि चीन रुकेगा। और जिस तरह से चीन बढ़ता जा रहा है एकदम मस्त हाथी की तरह इन सब पूरे एरियाज में, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं इससे कोई स्पार्क ना हो जाए जहाँ पे पूरे युद्ध का वहाँ पे ऐलान हो जाए और भी ज़्यादा वहाँ पे एरियाज डिस्टेबलाइज हो जाए। भारत का भी तो यही मानना है कि भाई पीस रहे, जो कोई चीज़ ज़्यादा डिस्टेबलाइज बिना किए हुए जो चीज़ चल रहा है उसको चलने दे और इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंटरनेशनल लॉज को फॉलो किया जाए। और चीन लेकिन एक मस्त हाथी की तरह सबको किसी चीज़ को मान नहीं रहा है, बस अपना ही कानून चला रहा है और अपने अंदर भी डोमेस्टिक उसने कानून बदल दिए हैं इन सब चीज़ों के लिए, जहाँ पे उसने पावर दे दिया है अपने नेशन के शिप्स को, कोस्ट गार्ड हो या मिलिट्री हो, कि अगर कोई भी दूसरे देश का शिप अगर उनके हिसाब से जो उनका एरिया है उसके अंदर वाटर्स में अगर कोई शिप आ रहा है तो उस शिप को वो लोग पकड़ भी सकते हैं और उस शिप के अंदर जितने क्रू है उनको वो लोग कैद भी कर सकते हैं। और अगर उन लोग को लगे तो वो लोग गोली चलाने के लिए भी इन लोग को पूरा इन लोग ने कानूनी हक दे दिया है चीन के अंदर। भारत की ब्रह्मोस से भस्म होगा ड्रैगन। चीन ने ये जो अपना दूसरा विमान वाहक पोत शेंडोंग तैनात किया है, ये लगभग 70,000 टन विस्थापन वाला विमान वाहक पोत है। शेंडोंग की तैनाती जनवादी मुक्ति सेना PLA द्वारा दक्षिण चीन सागर में बड़े और मध्यम विध्वंसक पोत सहित प्रमुख युद्धपोतों के साथ साथ जल और थल पर जाने में सक्षम मुख्य जहाज को तैनात करने के बाद हुई है। ये कदम चीन का फिलीपीन के साथ समुद्र क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ने के मद्देनजर उठाया गया है। वहीं फिलीपींस ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों को भी आयात किया है। चीन के पास वर्तमान में 2 विमान वाहक पोत हैं। पहला लियाओनिंग, जो सोवियत युग के जहाज का एक रिफिट था,
दूसरा शानडोंग जो 2019 में कमीशन किया गया, एक स्वदेशी रूप से निर्मित दूसरा विमान वाहक पोत है। चीन का तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान जो 80,000 के विस्थापन के साथ 2 वाहकों से बड़ा है, वर्तमान में परीक्षण के दौर से गुजर रहा है। तो देखा आपने, ऐसा माना जा रहा है कि चीन अपने इस कदम से ताइवान और फिलीपींस दोनों को टारगेट कर रहा है। और हाल ही में इस इलाके के एक टापू पर फिलीपींस ने अपना अधिकार जताया, जिस पर चीन भी अपना दावा करता है। चीन का भोपो सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि विमान वाहक पोत शेंडोंग फिलीपींस के जल क्षेत्र में गश्त करता देखा गया। इसे चीनी द्वीपों और टापुओं पर निरंतर फिलीपींस के उकसावे के खिलाफ एक प्रतिरोध के लिए तैनात किया गया है। और चीन के एक एक्सपर्ट के मुताबिक विमान वाहक पोत संभवतः एक निर्धारित एक्सरसाइज पर है जो इसे पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के अंदर तक ले जा सकता है। चीन ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब फिलीपीन ने विवादित दक्षिण चीन सागर के एक क्षेत्र पर दावा किया है, जिस पर बीजिंग भी अपना दावा करता है। चीन हर बार की तरह अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स को आगे कर देता है। इस बार भी इसने इसी का ही सहारा लिया है। चीन का सरकारी ग्लोबल टाइम्स समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के मुताबिक विमान वाहक पोत शेंडोंग फिलीपीन के जल क्षेत्र में गश्त करता देखा गया। ये चीनी द्वीपों और टापुओं पर निरंतर फिलीपीन के उकसावे के खिलाफ एक प्रतिरोध के रूप में काम करता है। चीनी विशेषज्ञों के मुताबिक विमान वाहक पोत संभवतः एक निर्धारित अभ्यास पर है जो इसे पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में संभावित सुदूर समुद्री यात्रा के लिए भी तैयार कर सकता है। शेंडोंग की तैनाती पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ओर से दक्षिण चीन सागर में पड़े और मध्यम विध्वंसक पोत सहित प्रमुख युद्धपोतों के साथ साथ जल और थल पर जाने में सक्षम मुख्य जहाज को तैनात करने के बाद हुई है। और ये कदम चीन की ओर से फिलीपींस के साथ समुद्र क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ने के मद्देनजर उठाया गया। इतना बड़ा विशाल कोस्ट गार्ड वेसल है इनका कि जो फिलीपींस की वारशिप है वहां पे उसके वो 5 गुना बड़ा है, तो एक तरीके से इंटिमिडेशन भी उन लोग का हो रहा है। उसके स्पेशल इकोनॉमिक जोन से वहां से वो निकल भी नहीं रहा है। और साथ ही साथ अगर मिलिट्री तौर पे देखें तो मिलिट्री तौर पे उसके ढेर सारे युद्धपोत वहाँ पे घूम रहे हैं। अभी उसका एयरक्राफ्ट कैरियर शेंडोंग भी वहीं से अभी निकला है। और साथ ही साथ जो उसके कह रहा है चीन की उनके एक्सरसाइजेस के लिए वो जा रहे हैं पैसिफिक में, लेकिन जो पैसिफिक ओशन में जब इनके एक्सरसाइजेस होते भी हैं वेस्टर्न पैसिफिक में तो जनरली ये ताइवान के थ्रू जाते हैं, लेकिन ताइवान वाला रास्ता ना लेकर ये लोग फिलीपींस की तरफ से जा रहे हैं अपना एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाते हुए। और जब एयरक्राफ्ट कैरियर भी साथ में जा रहा है तो उसके साथ और भी युद्धपोत भी है और फ्रिगेट्स भी हैं और ढेर सारे वहाँ पे उसके एयरक्राफ्ट भी इर्द-गिर्द वहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट का पूरा एक शो ऑफ स्ट्रेंथ एक तरीके से चीन वहाँ पे कर रहा है, जो फिलीपींस को और डराया जा रहा है। चीन का समाचार पत्र साउथ चाइना मॉर्निंग की एक पोस्ट में बताया गया कि शेंडोंग का रास्ता फिलीपींस और अमेरिका के लिए एक निवारक के रूप में था। फिलीपींस की राजधानी मनीला स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के अध्यक्ष और संस्थापक चेस्टर कैब्जा ने कहा कि वाहक की गश्त बीजिंग द्वारा प्रदर्शनकारी राजनीति का एक उदाहरण है। यदि ऐसा फिर से होता है तो इसका मतलब होगा कि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर लाल झंडा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब हमारी भारी सैन्य बल देखते हैं तो उसका अर्थ है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। बाकी जो देश है वहाँ पे जो ताइवान को अगर देखें, ब्रुनाई को देखें, फिलीपींस हो गया, तो इन सब देशों को वो पूरा एकदम कुछ भी मानता नहीं है। वियतनाम भी वहाँ पे अपना कुछ ना कुछ एरियाज क्लेम करता रहता है। और फिलीपींस की अगर देखें तो फिलीपींस तो इंटरनेशनल कोर्ट के पास भी जा रखा है। यूनाइटेड नेशंस के जो एक बॉडी है ट्रिब्यूनल यूएन क्लॉस ने भी फिलीपींस के पक्ष में ही हमेशा उसको 2016 में वर्डिक्ट भी दिया था। लेकिन चीन एकदम एक मनमानी अपना करते हुए बिना उसकी परवाह किए हुए डिसीजन का उसको वो खारिज कर दिया खुद ही उसको मानकर अपना वो चला जा रहा है। अभी जो फिलहाल जो पूरा इंसिडेंट हो रखा है वहाँ पे मल्टीपल इंसिडेंट्स हो रहे हैं फिलीपींस के इर्द गिर्द। फिलीपींस के एकदम वो इकोनॉमिक जोन में भी जाके उसने अपना एक बड़ा सा विशाल सा एक कोस्ट गार्ड वेसल को भी वहाँ पे स्टेशन कर रखा है। जिस तरह से फिलीपींस उसको बोल भी रहा है वहाँ पे कि हट जाए, सबीना एरिया है वहाँ पर, लेकिन उधर से भी वो कोस्ट गार्ड वेसल वो हटा नहीं रहा है। दक्षिण चीन सागर क्यों मायने रखता है? दक्षिण चीन सागर का 1.3 मिलियन वर्ग मील का जलमार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, जहां से हर साल खरबों डॉलर मूल्य की वैश्विक शिपिंग का 1/3 हिस्सा गुजरता है। ये विशाल उपजाऊ मछली पकड़ने के मैदानों का भी घर है, जिस पर कई लोगों का जीवन और आजीविका निर्भर करती है। हालांकि इसका अधिकांश हिस्सा अभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना एजेंसी के मुताबिक जलमार्ग में कम से कम 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस और 11 बिलियन बैरल तेल है। उन संसाधनों को कौन नियंत्रित करता है, उनका दोहन कैसे किया जाता है,
इसका पर्यावरण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। दक्षिण चीन सागर सैकड़ों बड़े पैमाने पर निर्जन द्वीपों और कोरल एटोल और विविध वन्य जीवों का घर है, जो जलवायु परिवर्तन और समुद्री प्रदूषण से जोखिम में है। ताइवान के साथ माहौल खराब ही है और अब फिलीपींस के साथ भी आंखें चढ़ाते हुए शी जिनपिंग नजर आ रहे हैं। आपको बताएं, हाल ही में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों से दक्षिण चीन सागर में तनाव की परिस्थितियां बढ़ गई और पिछले हफ्ते फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा था कि उनका देश किसी भी विदेशी ताकत के आगे झुकने वाला तो है नहीं, लेकिन हम कभी युद्ध की शुरुआत भी नहीं करेंगे। विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की सेना द्वारा फिलीपींस की नौसेना के जवानों को घायल करने और एक झड़प में कम से कम 2 सैन्य नौकाओं को क्षतिग्रस्त किए जाने की पृष्ठभूमि में उन्होंने ये बात कही। लेकिन अब इस मुद्दे पर भारत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। भारत ने खुलकर फिलीपींस का समर्थन किया है। भारत ने कहा कि वो दक्षिण चीन सागर में बलपूर्वक यथास्थिति को बदलने की एकतरफा कार्रवाई का विरोध करता है। भारत ने यह बयान क्षेत्र में फिलीपींस के समुद्री अभियानों के खिलाफ चीन के बढ़ते कदमों को लेकर उपजी चिंताओं के बीच दिया है। दक्षिण चीन सागर में कुछ दिन पहले चीन और फिलीपींस के समुद्री सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक झड़प की घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन, नियम आधारित व्यवस्था के सम्मान और शांतिपूर्ण तरीके से विवादों के समाधान पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का यह भी मानना है कि ऐसी कोई घटना या रुख नहीं होना चाहिए जो क्षेत्र को अस्थिर करे। जायसवाल ने भारत के रुख को भी रेखांकित किया कि विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम अस्थिर करने वाली या एक तरफा कार्रवाइयों का विरोध करते हैं जो बलपूर्वक या जबरदस्ती यथास्थिति को बदलने की कोशिश करती है। हम विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। हाइड्रोकार्बन के विशाल स्रोत दक्षिण चीन सागर पर संप्रभुता के चीन के व्यापक दावों को लेकर वैश्विक चिंताएं बढ़ रही हैं। वियतनाम, फिलीपीन और ब्रुनेई सहित क्षेत्र के कई देश भी इस पर अपना दावा करते हैं। सेकेंड थॉमस शोल जो है वो भी चीन अपना ही मानता है, लेकिन वहां पर जब फिलीपींस की भी शिप आई थी तो चीन का ऐसा वहां पे आक्रामक रुख था कि उन पर वो लोग पूरे तलवार और चाकू और कुल्हाड़ी और ये सब दिखा के उन पर उन लोग ने पूरा सब दबदबा बनाने की कोशिश किया और साथ ही साथ उनकी शिप को टकरा भी दिए और टकरा कर वहां पे ध्वस्त भी हो गया फिलीपींस का शिप। और वहीं पे फिलीपींस के शिप को उन लोग ने अपना बेस मान रखा है फिलीपींस ने, और उसको अपना एक एरिया उसको मानते हैं, जिसको यूएन क्लॉज ने भी उसको सैंक्शन कर रखा है कि ये फिलीपींस का ही हिस्सा है। साथ ही साथ यूएस भी उनको पूरा हेल्प कर रहा है फिलीपींस को, लेकिन चीन बिल्कुल बैक ऑफ नहीं हो रहा है। चीन की ये जो बढ़ती हरकतें हैं पूरा एरिया में और जिस तरह से चीन अपने विस्तारवादी मंशाओं को एक एग्रेसिव तरीके से आगे ले जा रहा है, ये दुनिया के लिए बहुत खतरे की घंटी है ये, क्योंकि चीन कहीं रुक नहीं रहा है। जितने भी उसको बाहर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। भारत ने भी एक क्वाड नेशंस का एक फोर्स बनाया हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और भारत इसके हिस्सा है, जहाँ पे पूरे इंटरनेशनल वाटर्स में इंडियन ओशन हो गया, साउथ पैसिफिक हो गया, इन सब जगहों पर हम लोग की पेट्रोलिंग भी साथ साथ चलती रहती है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद चीन कहीं लग नहीं रहा है कि वो रुकेगा या थमेगा। फिलीपींस की सेना द्वारा सार्वजनिक किए गए टकराव के वीडियो और तस्वीरों में चीनी तटरक्षक के कर्मी फिलीपीन की नौसेना की एक नाव पर प्रहार करते, सायरन बजाते और स्ट्रोब लाइट का उपयोग करते देखे जा सकते हैं। वहीं चीन की सरकार ने कहा कि जब फिलीपीन के सैनिकों ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज किया तब उसे कार्रवाई करनी पड़ी। इस हिंसक टकराव ने अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य पश्चिमी और एशियाई देशों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं चीन और फिलीपीन ने इसे उकसावे के लिए एक दूसरे को दोषी करार दिया है। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव अब हिंसक संघर्ष का रूप ले रहा है। दक्षिण चीन सागर एक बार फिर से विवादों में है। यह समुद्र इस वक्त चीन और फिलीपींस के बीच फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि अगर हालात सामान्य नहीं हुए तो युद्ध होने की भी पूर्ण रूप से संभावना है। चीन दक्षिण सागर के अधिकांश हिस्सों पर अपना दावा करता है। फिलीपींस जैसे देश इसका विरोध करते हैं और इसीलिए दोनों के बीच में यह संघर्ष भी देखने को मिल रहा है। हालांकि भारत अपना रुख पहले ही क्लियर कर चुका है। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो भी आपको बताएंगे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।